Good morning, myself Milan Kumar from Satyan Private ITI Digital Learning Class। आप लोग का चैप्टर चल रहा था फर्स्ट ईयर में परसेंटेज। परसेंटेज में जहाँ तक टॉपिक था परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, ये दोनों चीजें टॉपिक हम बताए थे। उसके बाद परसेंटेज में ही आपके बुक में दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि प्रिंसिपल सर आप लोग को बताए हैं। तो परसेंटेज में ओवरऑल जब सारा चीज खत्म हो गया तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, जो कि हम लोग आम जिंदगी में उस चीज को फील करते हैं और वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कुछ वैसा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आपके बुक में, प्लस एग्जाम वगैरह में जो पूछता है कि ऐसा पूछता है जो आम जिंदगी में घटित हो, जिस टाइप का प्रॉब्लम, जैसे राम ने रेडियो खरीदा, ये चीज संभव है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। आपका ये ऑब्जेक्टिव में है, पूछता भी है। क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है 3 मीटर, यहाँ क्या है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर 60 cm का कितना प्रतिशत है, ये हम लिख सकते हैं। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन हो गया, 300 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। जब देखिए हम लोग आपको बताए थे कि कितना शब्द जहां रहे तो कितना के जगह हम क्या करेंगे, x डालेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर का x प्रतिशत बराबर हमारा 300 सेंटीमीटर। यहां देखिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले क्लास में इस टाइप का प्रॉब्लम भी बताए थे। तो यहां देखिए क्या है, 300 सेंटीमीटर 60 का कितना प्रतिशत है, मतलब 60 का कितना प्रतिशत बराबर 300 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। 60 का मतलब गुना, x प्रतिशत मतलब x बटे 100, x बटे 100 बराबर हो गया 300। अब देखिए x बराबर उधर ले चलते हैं, तो 300 गुना 100 बटे 60। 60 को गुना कर दी, कटा दिए तो 5 से कटा, 5 गुना 100 500%। अब ये बात भी ध्यान में रखिएगा, बहुत लड़कों के मन में रहता है प्रतिशत शब्द लिखे सर मतलब प्रतिशत लिखे मतलब 100 के अंदर। जरूरी नहीं है कि प्रतिशत आपका 100 के अंदर ही हो, 200%, 500%, 50,000%, जितना हम चाहे उतना हो सकता है। तो हमारा क्या हुआ, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर का 500% है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही रहता अगर 3 मीटर का कितना प्रतिशत 60 सेंटीमीटर है, तब क्वेश्चन बदल जाता। ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछता है। अब बोलता है दूसरा क्वेश्चन, 3.9% कितना है, 3.9% कितना है। देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना है, 3.9 लिख देना है, प्रतिशत को हटा के बदले में
100 कर देना है। तो क्या हो गया 0.039 यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग जो आम जिंदगी में देखते क्या है, मॉल वगैरह जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो किसी पे अगर कोई जीन्स लिए, कोई जीन्स है, उस पे प्रिंट दिया हुआ है, मान लीजिए 2200 रुपये, 2200 रुपये, ठीक है, 2200 रुपये दिया हुआ है। अब क्या बोलता है, जितना प्रिंट है उसमें आप प्रिंट आपका कितना है 2200 रुपये, इसमें बोल रहा है प्रिंट में 80% का डिस्काउंट है, 80% का डिस्काउंट। अब यहां समझिए कि आप दुकान गए जीन्स लेने के लिए, जीन्स में प्रिंट दाम है 2200 रुपये, और दुकान वाला क्या बोलता है, सर आप सामान लीजिए, जीन्स लीजिए, आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ठीक बात है, अब हमारे भी दिमाग में तो आना चाहिए कि रियल में हमको कितना रुपया पेमेंट करना है। तो पहले देखते क्या है कि 2200 का डिस्काउंट मतलब छूट, 80% कितना होगा, 2200 का 80% कितना होगा, मतलब 80% मतलब उतना डिस्काउंट है। तो 2200 गुना 80/100 कट गया, शून्य से शून्य कट गया, कितना हो गया 1760 रुपये। 2200 अगर प्रिंट है उसमें 80% डिस्काउंट है, तो आपका पूरा डिस्काउंट कितना हो गया 1760। तो अब हमको इतना रुपया डिस्काउंट मिला, मतलब इतना रुपया छूट मिला, तो 2200 रुपये में हम छूट को घटा देंगे 1760 रुपये पे, हमको करना कितना है 2200 प्रिंट में छूट को घटा दिए, अब हमको बचा कितना 440 रुपये, मतलब उस जीन्स को खरीदने में हमको कितना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा 440 रुपये। तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि अगर हम जीन्स खरीदते हैं, या जीन्स तो एक एग्जांपल दिए, कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमको कितना प्रतिशत करना पड़ेगा। और दूसरे दिमाग से अगर बना, अगर क्विक आदमी है, अरे 80% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हमको पेमेंट कितना करना है 20%, तो 20% 2200 का 10% हुआ 220, तो 20% हुआ 440 रुपये हमको पेमेंट करना है। तो ये तो आराम से निकल गया कि 440 रुपये पेमेंट करना है। इस टाइप का आप लोग को आम जिंदगी में घटेगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए फिर इसी मॉल में या फिर दुकान में इस टाइप का भी कभी कभार ऑफर आपको मिलेगा कि मान लीजिए 2000 का जीन्स है, 2000 का जीन्स एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2000 का जीन्स है, मतलब जीन्स में प्रिंट दाम आपको दिया हुआ है 2000 रुपये, जीन्स के जगह कमीज या कुछ भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, जो भी समझना वो आप समझ सकते हैं। तो 2000 आपका प्रिंट दाम है। अब उसमें क्या बोल रहा है, पहले हम देंगे 10% का छूट, सॉरी उससे पहले देखिए क्या बोलता है
2000 का जीन्स प्रिंट दाम है, उसमें हम 20% छूट देंगे, फिर 10% देंगे और फिर 10% देंगे। तो हमको पेमेंट कितना करना है? तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 2000 और डिस्काउंट आपका दे रहा है 20%, 10%, 10% का डिस्काउंट है। अब आप सोचने वाला ये भी सोच सकता है कि 20, 10, 30, 10, 40% डिस्काउंट दे रहा है। जी नहीं, पहले वो आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। उस डिस्काउंट के आने के बाद जो आपको पेमेंट करना है उसमें फिर 10% दे रहा है। उसके बाद जो पेमेंट करना है फिर उसमें 10% दे रहा है। तो अब इस टाइप में देखिए, पहले कितना हमको पेमेंट करना है? 2000 का पहले 20% निकालिए। 2000 का 20% हो गया 2000 गुना 20/100 मतलब 400। 400 छूट हुआ, पे कितना करना है? 400 छूट हुआ तो पे हमको करना है 1600। 1600 पे करना है। अब फिर बोल रहा है कि 10% का छूट, पुनः छूट हो गया कितना? 10% का डिस्काउंट, पुनः 10% का डिस्काउंट मतलब 1600 का 10% बराबर 1600 गुना 10/100 कितना हो गया? 160। अब फिर पे हमको कितना करना है? 1600 माइनस 160 बराबर 1440। 1440। अब फिर क्या बोलता है? पुनः छूट कितना हो गया? पुनः छूट आपको हो गया 10%, यानी कि 1440 गुना 10/100 यानी कि 144। तो हमको पेमेंट कितना करना है? 1440 माइनस 144 यानी कि 1296 रुपया हमको ओवरऑल पेमेंट करना है। 1296 रुपया पेमेंट करना है। अब देखिए इस टाइप का कहीं कहीं आपको भेटाएगा क्या कि 2000 प्रिंट दाम है। प्रिंट दाम कितना है? प्रिंट प्राइस है आपका 2000 और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपका 50 प्लस 50%। 50 प्लस 50%। अब एक तरह से सोचिएगा 50-50 100% मतलब क्या? हमको पेमेंट नहीं करना? बिल्कुल गलत बात है, पेमेंट आपको करना है। तो क्या बोलते हैं इसके अनुसार? पहले हम इसमें 50% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद जो हमको पेमेंट करना है फिर उसमें 50% का पेमेंट छूट मिला। ये नहीं कि 50% प्लस 50% मतलब 100% का छूट मिल गया। 2000 प्रिंट दाम है जींस का, हम घर में फ्री में लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा, जो कि आप लोग के इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है। तो इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। बट्टा मतलब छूट। तो इस कंडीशन में देखिए पहले क्या है? 2000 का 50% निकालेंगे। 2000 का 50% हो गया 1000। 2000 गुना 50/100 यानी कि 1000 हो गया। 1000 का छूट मिल गया तो हमको पे कितना करना है? 1000 माइनस 2000 माइनस 1000 बराबर 1000 पेमेंट करना है। अब क्या बोल रहा है? पुनः 50% आपको मिल रहा है, पुनः 50% का छूट मिल रहा है। तो पुनः 50% इस 1000 में मिलेगा, न कि 2000 में, दोनों मिल जाएगा। अब देखिए, अब 1000
का 50%, 1000 का 50% हो गया 1000 गुना 50/100 बराबर 500। 500 का छूट मिला, यानी कि पे कितना करना है 1000 माइनस 500 बराबर 500। तो हमको ओवरऑल उस मार्केट में, मॉल में, दुकान में जो भी है उसमें हमको पेमेंट करना है कितना 2000 का प्रिंट दाम है तो पेमेंट करना है 500। लेकिन एक नजर में आप देखिएगा, अरे वाह 50% प्लस 50% यानी कि 100% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, वो चीज नहीं है। 2000 का प्रिंट दाम है तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना है। तो इस टाइप का बट्टा का प्रॉब्लम छोटा छोटा भी देखिएगा, आपका हो भी गया बट्टा का जितना आपके बुक में दिया हुआ है। इस टाइप में आपका क्रमिक बट्टा, सिंपल बट्टा सारा कुछ हो गया। बाकी आप छोटा छोटा प्रॉब्लम अपने से देखिएगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में ओके, थैंक यू।